हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को आय संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। 40 तक का क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 41 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, जब लालू का जन्म हुआ था उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष बड़े थे और उसकी माँ उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। यदि लालू का भाई उससे 6 वर्ष बड़ा है और उसकी माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है, तो लालू की बहन की आयु क्या थी जब वह पैदा हुआ था। देखें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। मान लीजिए लालू का जन्म जो हुआ था 0 वर्ष में हुआ था, मतलब करते हैं क्या करेंगे। लालू के जन्म के समय उसकी आयु मान लेते हैं 0 वर्ष। जिस दिन वो पैदा हुआ था उसका जन्म जिस दिन हुआ था वो 0 वर्ष का था। अब 0 से शुरू करें, फिर आगे कह रहा है उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष बड़े हैं और उसकी माँ उसकी बहन से 6 वर्ष बड़ी थी। यदि लालू का भाई उससे 6 वर्ष बड़ा है, तो लालू का भाई की आयु, ये 0 वर्ष तो 6 वर्ष बड़ा है, तो इसको हम लिख देते हैं 6 वर्ष। 0 + 6 हो जाएगा तो सिर्फ 6 वर्ष हो जाएगा। 6 वर्ष हो गया। अब आगे उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष बड़े हैं। लालू का भाई 6 वर्ष का है, तो उसके पिता भाई से 32 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब पिता की आयु पिता की आयु कितना हो, 6 + 32, तो ये हो जाएगा 38 वर्ष। तो पिता की उम्र आ गई 38 वर्ष। फिर आगे क्या कह रहा है, उसकी माँ उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। यदि लालू का भाई उसे 6 वर्ष बड़ा है और उसकी माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। पिता से 3 वर्ष छोटी है, तो माता की आयु क्या कर लेंगे। माता की आयु 3 वर्ष छोटी है, कितना 38 में से हम 3 निकाल देंगे तो हो जाएगा 35 वर्ष। तो माँ की आयु हो गई 35 वर्ष। फिर अब कह रहा है, देखिए उसकी माँ उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी है। माँ उसकी 25 वर्ष बड़ी है, तो बहन की आयु कितना हो जाएगा। 25 वर्ष बड़ी है तो 35 में से माता की में से 25 वर्ष हम घटा देंगे, क्योंकि 25 वर्ष बड़ी, तो बहन की आयु हो जाएगी 10 वर्ष। इस तरह से निकाल लेंगे तो बहन की आयु कितना हो जाएगी, 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला, एक आदमी अपने छोटे से एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है। 4 साल बाद उसकी आयु उससे बेटे की आयु से दुगनी हो जाती है। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए पुत्र की आयु यक्स है और पिता की आयु मान लेते हैं कितना है, 24, बड़ा है 24 वर्ष। 24 + x 24 वर्ष बड़ा है। तो इस तरह से इसको कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है, 4 साल बाद, तो 4 इस दोनों में जोड़ देंगे। 4 साल बाद, तो इसको प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं
हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4 बराबर 24 प्लस x प्लस 4। कह रहा है दुगना हो जाता है, कह रहा है 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दुगनी, बेटे की आयु से ये दुगना हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा इसमें कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8 बराबर 28 और प्लस x। यहाँ से 2x में से x घटाएंगे तो x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। ये हो गया 20 वर्ष। पूछ किसकी है, पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, हम किस में जोड़ देंगे, 24 प्लस x में जोड़ देंगे। तो 24 और प्लस x और 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 44 वर्ष। तो पिता की उम्र आ गई 44 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 5 वर्ष के बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु का 3/5वां भाग होगी। 5 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 2:5 था। मयंक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको रेशियो से निकालते हैं। पिता पुत्र है तो पिता को मानते हैं क्या, पिता को मान लेते हैं रेशियो यफ मानते हैं, और पुत्र को यश मानते हैं, सन, यश के नाम से डिनोट करेंगे। तो यफ और एस कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु का 3/5 है। 3/5 है, इसका मतलब पिता जो है 5 रेशियो में था तो वो 3 रेशियो में था। तो यहां हम लिख सकते हैं पिता को 5 से डिनोट करेंगे और पुत्र को 3 से डिनोट कर देंगे। आगे क्या कर रहा है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, अब 5 वर्ष पहले अनुपात हो जाएगा 5:3। कितना हो जाएगा, 5:3, सॉरी 5:2 है। ये जो रेशियो है आयु का अनुपात, 2 जो है वो पुत्र का है और यश है फादर का। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब यहां से देखेंगे इन दोनों का रेशियो 5 में से घटाते हैं तो यहाँ 0 आ जाता है, और यहाँ घटाते हैं तो 1 आता है। इसका मतलब ये दोनों आपस समान नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इसका गुणा कर लेंगे, इन दोनों में से घटाएंगे, 5 में से 2 निकालेंगे 3, और इसको निकालेंगे 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 का गुणा फिर नीचे में हो जाएगा, 2 का गुणा नीचे में हो जाएगा और ऊपर 3 का गुणा हो जाएगा। तो फादर और पिता का रेशियो जो बन के तैयार होगा, तो 3 का गुणा से 5 3 15 और 3 त्रिका 9, ये हो गया 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। तो ये इन दोनों में से अगर घटाते हैं तो ये आ जाता है 5 रेशियो, और 5 रेशियो की जो वैल्यू है इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले, तो ये हो जाएगा 10 वर्ष। 10 वर्ष किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ एक रेशियो बराबर हो जाएगा 2, तो 5 रेशियो बराबर हो जाए कितना, 9 रेशियो बराबर हो जाए 9 दूनी 18। यहाँ हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ, तो ये हो जाएगा फादर और सन दोनों हो जाएंगे क्या है, 30 वर्ष और 18 वर्ष। अब आगे क्या कह रहा है, मयंक की वर्तमान आयु बताइए। तो मयंक की वर्तमान आयु, ये 5 वर्ष क्या है, बाद का है, लिखा है मैं ऊपर क्या है, 5 वर्ष बाद है, तो इसमें क्या कर देंगे हम, 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 13 वर्ष। तो मयंक का उम्र जो हो जाएगा वर्तमान, वो 13 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋतु की आयु उस समय अपने भाई राज की आयु की 4 गुनी है। तो पहले आर से डिनोट करेंगे ऋतु को, और राज आर ए, राज, इस तरह से डिनोट कर लेंगे। ऋतु को मान लेते हैं आर और राज को मान लेते हैं आर ए, इस तरह से डिनोट करेंगे। तो क्या कह रहा है, ऋतु की आयु इस समय अपने भाई राज की आयु की 4 गुनी है। अगर ये राज 1 है तो ये 4 गुनी है। आगे 4 वर्ष में, 4 वर्ष में मतलब 4 वर्ष बाद,
4 वर्ष में उसकी आयु राज की आयु से दुगनी हो जाती है। तो अगर यहाँ 1 है तो ये 2 हो गया। फिर इसमें देखेंगे दोनों का रेशियो बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। यहाँ 1 है और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 3 है। अब 3 का गुणा नीचे कर देंगे और 1 का गुणा ऊपर कर देंगे। तो ऋतु और राज का जो रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा 4 और 1, और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3। अब इन दोनों का डिफरेंस घटाएंगे तो आ जाएगा 2। 2 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। 2 किसके है, 4 के बराबर। तो 1 रेशियो बराबर 2। अब 2 का गुणा किसमें कर देंगे, इसमें कर दीजिए। 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 2 का इसमें गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा ऋतु का, हमको क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु आपका हो जाएगा ऊपर का। 4 वर्ष बाद ये है, तो ये आपका वर्तमान आयु है, तो ये हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया और राज का 2 हो जाएगा। तो पूछ रहा है 8 वर्ष और 2 वर्ष, तो उसकी वर्तमान आयु बताइए। तो वर्तमान आयु कितना है, 8 और 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर 8 और 2 वर्ष। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखेंगे, यह 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु की 1/3 थी, तो मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 20 वर्ष पहले, तो हम 20 वर्ष पहले मतलब 20 घटा देंगे, और x का 1/3 है। अब इसको इधर लाएंगे तो 20 बराबर हो जाएगा x/3 प्लस x। 3 1 4 हो जाएगा। 20 बराबर 4/3x। 4 पंचे 20 कट गया और x बराबर 15। कह रहा है तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी। वर्तमान आयु 20 वर्ष पहले था, तो हम 20 इसमें जोड़ देंगे। तो हो गया 35 वर्ष। बीस वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु की 1/3 है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। सॉरी, x-20 हो गया। यहाँ होगा क्या, ये हो गया, क्या है, x में से घटाना था हमको। x-20 बराबर x/3 हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा 3x और 20×3 = 60 बराबर x। इसको इधर लाएंगे, इसको लाएं तो 2x बराबर हो जाएगा 60। x बराबर हो जाएगा आपका 30 वर्ष। तो कह रहा है मेरी वर्तमान आयु कितनी है, 30 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशी और जागृत की आयु का अनुपात। तो हम खुशी लिखेंगे, आयु का अनुपात 5:8 है। 8 वर्षों बाद उसकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा। तो खुशी और जागृत, जागृत लेंगे, अनुपात क्या है, 5:8 है। 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद जो रेशियो है 3:4 है। अब इसमें से डिफरेंस देखते हैं, 5 में से 3 गए 2 और 4 में से 8 में से 4 निकालें तो 4। डिफरेंस बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 1 और ऊपर का डिफरेंस हो जाएगा 3। तो 3 नीचे का गुणा कर देंगे, ऊपर 1 का गुणा कर देंगे। तो दूसरा जो रेशियो है
के फार खुशी लेते हैं और जे फार जागृत। अब रेशियो हो जाएगा 5 और 8, और यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। अब इसमें से घटाइए तो हो जाता है 3, और 3 की जो वैल्यू है 8 वर्ष दिया गया है। 3 की वैल्यू कितना है? 8 वर्ष दिया गया है। तो ये हो जाएगा कितना? 5:8 है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3:4 हो जा रहा है। यहाँ से घटाएंगे, 3 में से 4 गए 1, और 8 में से 5 गए 3, तो 3 का गुणा नीचे कर देंगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, और ऊपर का गुणा 8 में 1 का करेंगे तो सीधे रह जाएगा। तो 8 सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 होगा। 4 रेशियो बराबर हो जाएगा 8 वर्ष, तो 1 रेशियो बराबर 2 हो जाएगा। अब 2 का गुणा किसमें करेंगे? इसमें कर दीजिए, और 2 का गुणा इसमें कर दीजिए। तो दूसरा जो खुशी और जागृत का रेशियो आ जाएगा वो हो गया कितना? उसकी आयु का अंतर बताना है। तो 10 ये हो गया, और ये 8 दूनी 16, इन दोनों में से घटाएंगे तो आ जाएगा 6 वर्ष। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है तो 6 वर्ष का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 35 वर्ष है। मतलब कोई आदमी है, इन दोनों का रेशियो दिया है, इसका मतलब ये 5x और +2x दे रखा है। इन दोनों का औसत बराबर दिया है 35 वर्ष। तो 5 2 7x/2 बराबर हो जाएगा 35। तो 7x 7 से काटे 7 बचे 35, तो ये आपको हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10। 5 दूनी 10 हो गया। अब पुत्र की आयु कितनी है? तो पुत्र की आयु कितनी है? लास्ट वाला है 2। तो हम क्या करेंगे? 5x और 2x, तो 2 में गुणा कर देंगे, दोनों में गुणा करेंगे, 10 बचे 50 और 10 दूना 20। तो पुत्र की उम्र 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है तथा अपने बहन की आयु का 2/3 है, तो समीर उसके पिता एवं बहन की आयु का अनुपात बताइए। चलो समीर लिख देते हैं, और पिता और बहन, 3 लोग हैं। समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। समीर 1/4 है, तो 1/4, और यहाँ बटे हो जाएगा पिता। इन तो समीर और पिता का रेशियो कितना? 1:4 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 और 4। फिर क्या कह रहा है? अपने बहन की आयु का 3 समीर जो है अपनी बहन की आयु का 2/3 है। तो समीर बराबर लिखेंगे कितना? बहन 2/3 है, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2:3, और बहन को इसके नीचे लाएंगे बहन। अब यहां से आपका रेशियो 2 और 3 है। समीर 2 है तो बहन 3 है। अब दोनों हमको बराबर करना है। ये दोनों बराबर करेंगे तो हम क्या ऊपर में क्या इस वाले में हम 2 का गुणा कर देंगे। तो समीर फादर और सिस्टर, तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यहाँ 2 हो गया, नीचे 2 को समान हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, और 3। तो ये आपका रेशियो अनुपात हो गया 2:8:3। ऑप्शन नंबर 2:, इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 2:8:3 रेशियो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता व पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व अब उनके आयु का अनुपात 2:1 था, तो 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? इसको देखें।
तो 10 दोनों का योग कितना है 100 है। तो मान लेते हैं ये एक x है, एक 100 में से x घटा देंगे तो वो हो जाएगा दूसरे की आयु। अब दोनों का फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5 हम जोड़ देंगे। 5 जोड़ देंगे तो रेशियो हो जाता है 2/1, जो अनुपात हो जाता है 2/1 हो जाता है। अब गुणा कर लीजिए x प्लस 5 और ये 200 हो जाएगा -2x माइनस प्लस 10। अब इसमें से घटा देंगे, इसको इधर लाएंगे तो 3x हो जाएगा। तो 200 प्लस 10 माइनस 5, 3x बराबर हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा, इसको घटाने पर 105 आएगा। 3 से काटें, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, x की वैल्यू 35 आ गई। कह रहा है 10 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो एक तो 35 हो गया और नीचे हो जाएगा 100 में से 35 घटा देंगे तो 35 प्लस इसको घटाएंगे तो 5, 10 में से 5 गए 5, 9, 9 में से 3 गए 6, 3 9 6, और प्लस इसमें 10 जोड़ दीजिए। कह रहा है 10 इसमें जोड़ दीजिए, ये कह रहा है 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद जोड़ेंगे तो ये हो गया कितना 5 और 45, और नीचे हो जाएगा, इसमें भी 10 जोड़ा तो ये हो जाएगा 75। अब 5 से काट दीजिए, 5 गुने 5, 5 3 15, 5 गुने 5 55 25। ये 5 से काटे, 5 9 45, सॉरी 5 9 45 और 5 फिर 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, तो 3 अनुपाते आ जाएगा 5। 3:5। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोहित की आयु 60 वर्ष है। हितेश और रोहित 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले, तो कितने वर्ष, तो 40 में से कितने वर्ष पहले x घटा दीजिए और 60 में भी x घटा दीजिए। घटाने पर 3/5 हो जा रहा है। अब इसी को साल कर लीजिए, 4 पंचे 20, 200 और 5x, यहाँ हो जाएगा 6 त्रिक 18 माइनस 3x। अब इसको इधर लाएंगे x माइनस एक्स की तरफ तो 2x हो जाएगा, और 200 में से 180 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा, और इसको काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा 10। तो क्या कितने वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। तो 10 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। इस तरह से 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।